हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सूचन नुआन के लिए लंच बॉक्स लेकर जाता है, जिसे देखकर नुआन भी बहुत हैप्पी हो जाती है। वो सारी फाइल्स कंप्लीट करके शीशी को देने जाती है तो शीशी उसे अपनी भी फाइल कंप्लीट करने के लिए बोलती है, जिसे नुआन को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जब साओमू उन सभी फाइल्स को देखता है तो वो समझ जाता है कि इन सभी फाइल्स को अकेले नुआन ने बनाया है, जिसे देखकर उसे नुआन के लिए काफी बुरा लगता है। वो काफी गुस्से में सूचन से मिलने जाता है। वो कहता है, क्या हुआ? साओमू कहता है, तुम्हारी कंपनी बहुत ही जल्द बर्बाद होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉयज तो है ही नहीं, तभी तो सारा काम अकेले नुआन कर रही है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि नुआन को तुम मेरे साथ काम करने दो। वैसे भी हमारी कंपनी एक दूसरे के बहुत ही पास है। जब भी तुम्हें उसे देखना होगा तो आ जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग तुम्हारे सामने ही नुआन को बुली कैसे कर सकते हैं, या फिर तुम उन्हें करने दे रहे हो। सूजन कहता है, मेरी कंपनी में क्या है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो जो मैनेज करने आ गए। शॉमू कहता है, वाओ कितने ग्रेट हो तुम। अगर तुमने इस मैटर को अभी सॉल्व नहीं किया ना तो आज के बाद मेरी कंपनी कभी भी तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करेगी। सूचन कहता है, ले आओ प्लीज, इस पागल मेहमान को बाहर छोड़ के आओ। जिसे सुनकर बेचारा शॉमू वाज लाइक, गजब बेइज्जती है। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। वो सभी जब मीटिंग रूम में होती हैं तो सूचन वहाँ जाकर शीशी एंड यान्ना पे अपना सारा काम नुआन से कराने के लिए काफ़ी गुस्सा करता है। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नुआन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक प्रोजेक्ट में दिन रात काम करती है। फाइनली मीटिंग का दिन आता है जहां आज नुआन को अपना प्लान सभी के सामने प्रेजेंट करना था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके लैपटॉप से तो सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स गायब हैं। नुआन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने सेव किया था। जिसे देखकर सूचन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है, इतने इम्पोर्टेंट टाइम में तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? शॉमू कहता है, ओ हेलो मिस्टर शू, मैं आपकी कंपनी आपके डिज़ाइंस देखने आया हूँ। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे डांटते हैं ये नहीं। यहाँ यान्ना भी इस बात का फायदा उठाकर नुआन को काफ़ी कुछ सुना देती है। सूजन कहता है, नुआन तुम्हें डॉक्यूमेंट मिला या फिर तुमने बनाया ही नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, तुम कल इसे फिर से सबमिट कर देना। एंड मीटिंग डिसमिस करके वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर नुआन काफ़ी सैड होती है तो शॉमू उसे खुश करने की कोशिश करता है। ऑफिस में सूचन लियाओ से पूछता है, क्या शॉमू चला गया? वो कहता है, नहीं, बल्कि आराम से बैठकर नुआन के साथ दरबार कर रहा है। जिसे सुनकर सूचन गुस्से में उन दोनों के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ शॉमू नुआन से कहता है, ओह नुआन, सुनो ना, तुम ये कंपनी छोड़कर मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें यहाँ से 5 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। नुआन कहती है, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, और अगर कभी तुम्हें यहाँ अकेलापन या फिर बोर फील हो तो तुम मेरी कंपनी आ सकते हो। आ सकती हो, क्योंकि मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि आखिर मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रही हूँ? शॉमू मिरर में सूजन को देखकर नुआन से कहता है, उसने पहले तुम्हें खुद से शादी करने के लिए फोर्स किया और आज तुम्हें सबके सामने डांटा। क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? ये सुनकर सूचन लियाओ की बातों को याद करता है, जहां लियाओ ने उससे कहा था कि शायद नुआन तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि तुमसे प्यार करती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा। वो भले ही बाहर से कमज़ोर दिखती है बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर चाहे तुम उसके गले में चाकू रख के भी, उसे मारने की धमकी देकर भी तुमसे शादी करने के लिए फोर्स करते तो वो किसी भी हाल में तुमसे शादी नहीं करती, क्योंकि कोई लड़की उस इंसान से शादी कैसे कर सकती है जिससे वो प्यार ही नहीं करती। नुआन कहती है, नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती, बस मैं थोड़ी सैड इसलिए हूँ क्योंकि उसे मुझ पे भरोसा नहीं। शॉमू के जाने के बाद नुआन अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देर रात तक काम करती है। थोड़ी देर के लिए जब वो बाहर जाती है तो कोई उसकी टेबल पे आई ड्रॉप रख देता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, जिसे देखकर नुआन काफ़ी खुश हो जाती है। काम करते करते जब वो वहीं सो जाती है तो पीछे से सूचन आकर उसे ब्लैंकेट उठाता है।
वो खुद से कहता है, नुआन आखिर तुम मेरी कंपनी में काम करने क्यों आई हो? क्योंकि उसने सुन लिया था जब नुआन शॉमू से कह रही थी, तुम्हें पता है ना कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी ऑफिस में काम कर रहे थे तो नुआन तानसीन से कहती है, क्यों ना हम लंच करने चलें, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लग रही है। नुआन अपनी पेन ड्राइव वहीं रखकर चली जाती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ शीशी आकर फिर से उसकी पेन ड्राइव से सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स डिलीट कर देती है, जिसे ऐसा करते हुए वो सभी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब तो नुआन का प्लान था, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर लास्ट टाइम उसके लैपटॉप से सारी फाइल्स किसने डिलीट की थी। शीशी कहती है, मैं तो बस यहाँ फाइल्स लेने आई थी। नुआन कहती है, हाँ और तुम्हारी फाइल्स मेरे कंप्यूटर में हैं, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो क्यों ना हम देख लें कि तुम क्या कर रही थी। शीशी कहती है, नुआन आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सुचेन उसे जॉब से ही फायर कर देता है। वो नुआन पे गुस्सा करने लगती है तो लियाओ उसे वहाँ से ले जाता है। नुआन जब कॉफी पी रही थी तो सुचेन उसके पास जाकर कहता है, आज तुमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। वैसे क्या तुम कल की बात को लेकर अभी भी मुझसे नाराज हो? अगर कल मैं तुम्हें सभी के सामने नहीं डांटता तो उन्हें यही लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है, हाँ समझ गई। वैसे कल ना किसी ने मेरे लिए केक ऑर्डर किया था और मुझे ये आई ड्रॉप भी दे के गया। वो कहता है, अच्छा मगर किसने? रुआन कहती है, पता नहीं बट ब्लूबेरी फ्लेवर मुझे पसंद नहीं। वो कहता है, बट वो तो डूरियन था ना। रुआन कहती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो डूरियन था? इसे सुनकर बेचारा शॉमू वाज लाइक, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ मैं फंस गया। अगले दिन जियांग नुआन को रिजॉर्ट के कंस्ट्रक्शन साइट जाने के लिए बोलती है एंड देन किसी आदमी को कॉल करके कहती है कि आज दोपहर में एक लड़की आने वाली है, सो प्लीज उसे मेरे लिए थोड़ा डरा देना। नेक्स्ट सीन में जब नुआन कंस्ट्रक्शन साइट में होती है तो पीछे से एक लड़का आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आकर नुआन की मदद करती है। नुआन कहती है, लियू यान में तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारा पीछा कर रही थी। और कितनी अजीब बात है ना, जो लड़की अमेरिका में मेरे साथ पूरे 2 साल तक थी, आई मीन 3, वो आज कितनी बदल गई है। नुआन कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, यही कि अब तुम आरसी ग्रुप के मैनेजर की वाइफ हो, तो सोचो कि अगर मैंने सबको तुम्हारे 3 साल तक जेल में रहने वाली बात बता दी तो लोग तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में क्या ही सोचेंगे। नुआन कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? लियू कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस पैसे। नुआन अपने बैग से पैसे निकालकर उसे देने लगती है तो वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ? और वैसे भी इतने पैसों से मेरा क्या होगा, मुझे पूरे 2 मिलियन चाहिए। नुआन कहती है, 2 मिलियन? पागल हो गई हो क्या? सपने देखना बंद करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लियू कहती है, मुझे नहीं पता, तुम एक अमीर लड़की हो तो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख जमा कर देना। लेकिन नुआन को चक्कर आ जाता है एंड वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ सू चेन जियांग के पास जाकर कहता है, तुम दोनों को तो आज कंस्ट्रक्शन साइट जाना था ना? वो कहती है, एक्चुअली मैं मीटिंग में थी इसलिए मेरी जगह नुआन चली गई। सुचिन कहता है, वो कब गई थी और अभी तक आई क्यों नहीं? जियांग कहती है, हो सकता है कि वो अभी काम में ही बिजी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट को मेजर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। सुचेन नुआन को कॉल करने की कोशिश करता है बट नुआन फोन नहीं उठाती, तो वो नुआन के लिए काफी परेशान हो जाता है एंड भागते हुए कंस्ट्रक्शन साइट जाता है, जहां काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे नुआन मिल जाती है जो कि बेहोश पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहां सुचेन नुआन का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था। सुचेन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर मैं थोड़ा लेट आता तो? सुचेन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो? वो कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन जहाँ मैं तुम्हें बेहोश मिली क्या मेरे आसपास कोई और भी था? वो कहता है, नहीं, मगर क्यों? नुआन कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो पूछ लिया। सुचेन जब बाहर किसी से फोन पे बात कर रहा था तो नुआन से मिलने शॉमू आता है, जिसे देखकर वो जेलस हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वेट क्या कर रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद जाओ पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।